Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, काफ़ी टाइम से हमारे कुछ श्रोतागण ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम शनि देव की प्रेजेंट ट्रांजिशन पे एक वीडियो अपलोड करें, और इनकी डिमांड को देखते हुए आज की वीडियो हम शनि देव की ट्रांजिशन पे ही बना रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। कोशिश करें कि इसे आखिर तक सुनें, ताकि इसमें जो छुपे हुए राज हैं वो डेफिनेटली आप उनको जानें और अपने चार्ट पे अप्लाई करके आप शनि देव के फल या रिजल्ट्स जो ट्रांजिशन में आपको मिलने जा रहे हैं उसको गहराई से आप समझ पाए। देखिए दोस्तों, शनि देव कर्म और न्याय के मालिक हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं। ये मूल त्रिकोण राशि शनि देव और राहु देव शेयर करते हैं। यहां राहु देव का एक शतभिषा नक्षत्र भी मिलता है, और दो नक्षत्र और मिलते हैं, एक धनिष्ठा है और एक पूर्व भाद्रपद है। धनिष्ठा के 2 चरण मिलते हैं, तीसरा और चौथा। शतभिषा के 4 चरण इसी राशि में हैं, और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। शनिदेव जो है यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, बहुत ही खुश हैं। शनिदेव यहाँ हर किसी को कुछ न कुछ देंगे जरूर इस राशि में, क्योंकि ये उनका मूल त्रिकोण साइन है। बस ये है कि लेने वाला एक अच्छा इंसान होना चाहिए, उसके कर्म अच्छे होने चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो है कर्मों के ही फलों के दाता है। और अगर आपके कर्म अच्छे हैं, नीयत अच्छी है, तो यहाँ शनि देव आपको बगैर कुछ दिए इस ट्रांजिशन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप इतना मान लीजिए। अब यहां पर शनि देव इन तीनों नक्षत्रों में किसी न किसी नक्षत्र में मिलेंगे, वक्री भी होंगे बीच में। तो पहले हम ये आपको बता देते हैं कि शनि देव कौन सी डेट से कौन सी डेट तक किस नक्षत्र में रहेंगे, क्योंकि हमारी जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी डिस्कशंस हैं, वो नक्षत्रों के बेस पे ही चलती है, आप सबको मालूम ही है। बगैर नक्षत्रों को देखे बगैर हम किसी भी नतीजे पे पहुंचे, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो शनिदेव जहां भी होंगे उस नक्षत्र को देखना है, उस नक्षत्र के लॉर्ड को देखना है। शनिदेव 11 नंबर साइन अभी एक्टिवेट शनिदेव ने कर दिया है, और उसके फल लोगों को मिलने भी स्टार्ट हो गए हैं। 17 जनवरी 2023 शाम को 6:02 पे शनिदेव कुंभ साइन में एंटर कर चुके हैं। तो पहले हम आपको यह बताते हैं कि ये शनि देव किस तरीके से यहां पर ट्रांजिट करेंगे। 17 जनवरी 2023 से लेके 15 मार्च 2023 तक शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, और 15 मार्च को ये धनिष्ठा नक्षत्र से शतभिषा नक्षत्र में आ जाएंगे। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव 15 मार्च से 17 मार्च तक शतभिषा में चलेंगे, और उसके बाद शतभिषा में ही रेट्रो हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और शतभिषा में वक्री होते हुए ये 15 अक्टूबर 2023 को दोबारा धनिष्ठा में आ जाएंगे। 17/6/2023 से वक्री होना शुरू होंगे शतभिषा में ही, और पीछे बैक धनिष्ठा में आएंगे। 15 अक्टूबर 2023 को धनिष्ठा में आ जाएंगे, और फिर 4/11/2023 को मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, और फिर 24/11/2023 को दोबारा ये शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। ये डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं डेट्स के बेसिस पे ही आपने प्रेडिक्शंस देखनी है अपने चार्ट में।
और रिजल्ट्स अलग अलग मिलेंगे, हर नक्षत्र के रिजल्ट्स अलग मिलेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद 24/11/2023 से लेके 6 अप्रैल 2024 तक शतभिषा में ही शनिदेव भ्रमण करेंगे, ट्रांजिट करेंगे। और 6/4/2024 को मानी 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और फिर 30 जून 2024 को शनिदेव दोबारा वक्री हो जाएंगे, पूर्व भाद्रपद में ही वक्री होंगे। और 3 अक्टूबर 2024 को पूर्व भाद्रपद से वक्री होते हुए फिर ये शतभिषा में प्रवेश कर जाएंगे, अपनी वक्री पोजीशन में ही, रेट्रो पोजीशन में ही। और फिर 15/11/2024 को ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे, शतभिषा से ही डायरेक्ट हो जाएंगे। और 27/12/2024 को पूर्व भाद्रपद में दोबारा प्रवेश कर जाएंगे। और 29 मार्च 2025 तक ये कुंभ राशि में ही रहेंगे, एक्वेरियस साइन में ही रहेंगे, 11 नंबर साइन में। और 29/3/2025 को ये अगले साइन में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि पाइसिस है, मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये डेट्स और नक्षत्र इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपने नक्षत्रों के लॉर्ड की प्लेसमेंट्स देख के ही इसके रिजल्ट्स को तय करना है कि किसी चार्ट में भी ये शनिदेव किस तरह के फल देंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में अभी भी चल रहे हैं, 17/1 से स्टार्ट हुए हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में ही है, मंगल देव का नक्षत्र है। नक्षत्र तो बहुत अच्छा है। और अब इस नक्षत्र में अगर शनिदेव हैं तो आपने ये देखना है कि आपका लगन कौन सा है और मंगल देव कहां बैठे हुए हैं और शनिदेव किस घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। 3 चीजें आपने देखनी है। सबसे पहले हम अगर एरीज लगन को देखते हैं, लगन के हिसाब से हम अप्लाई करेंगे, जो कि फैक्चुअल है। राशि से भी हम देख सकते हैं, लेकिन लगन से हमने देखा है कि रिजल्ट्स ज्यादा स्टीक बैठते हैं, ज्यादा परफेक्ट बैठते हैं और हमें रियल रिजल्ट्स जो है लगन से ही मिलते हैं। तो अगर आपका मेष लगन है तो शनि देव आपके 11वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। हालांकि शनि कारक नहीं है, मारक है, लेकिन 11वां घर और 10वें घर के मालिक हैं। तो 11वें घर में यहां शनि देव धनिष्ठा नक्षत्र में है और ये 15 मार्च तक ही रहेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में, ये आपने देखना है। तो 15 मार्च के रिजल्ट्स आपने अलग देखने हैं। फिर शतभिषा नक्षत्र में जब चलेंगे उसके अलग देखने हैं, पूर्व भाद्रपद के अलग देखने हैं। शनिदेव इस राशि में 3 तरह के रिजल्ट्स आपको देंगे, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ मार्स। राहु जो कि शतभिषा नक्षत्र का लॉर्ड है और गुरु जो कि पूर्व भाद्रपद। तो इस करीब जो भी टाइम है 2.25 साल का, इसमें आपको 3 तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका मंगल बहुत अच्छा बैठा हुआ है, शनिदेव 11वें घर में है, 11वां घर हमारी इच्छाओं का घर है, डिजायर्स, एक्सपेक्टेशंस, लाभ भाव है, इनकम का घर है। शनिदेव बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है। शनि यहां को आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी कर सकते हैं अगर मंगल देव की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी है। मंगल भूमि कारक है। अगर मंगल देव की प्लेसमेंट लगन में ही है या 5th हाउस में है
या किसी और ऑस्पिशियस हाउस में 10वें घर में है, तो ये आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आपका मकान बन सकता है, ज़मीन जायदाद बन सकती है, या आपको इन चीज़ों से फायदा हो सकता है। आपके लाभ के योग ज़्यादा बनेंगे। मंगल की प्लेसमेंट अच्छी है तो मार्च तक, 15 मार्च तक आप को तरक्की मिल सकती है, सैलरी बढ़ सकती है। मंगल 5वें घर में, स्टॉक मार्केट से फायदा हो सकता है। तो इस तरह के योग आपके रहेंगे। और अगर मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में खराब है, यानी कि किसी गलत घर में है, मंगल नीच का पड़ा हुआ है, मंगल 6, 8वें, 12वें में है, तो यहां पर आपका कमाया हुआ पैसा उसी चीज में लगेगा। 6ठे घर में मंगल है तो कमाई तो शनिदेव बढ़ा देंगे, लेकिन वो डेट्स में चली जाएगी, डिस्प्यूट में चली जाएगी, कमाई आपकी लिटिगेशन में चली जाएगी। 8वें घर में है, कुछ बीमारी में चली जाएगी। 12वें घर में है, कुछ हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में चली जाएगी। शनिदेव आपको ब्लेस जरूर करेंगे 11वें घर में, लेकिन वो आपका पैसा खराब हो जाएगा। और बीमारी के घर में अगर मंगल बैठा हुआ है तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अलार्मिंग पोजीशन है। आपकी हेल्थ भी खराब रह सकती है। लेकिन ये 15 मार्च तक की प्रिडिक्शंस हैं। 15 मार्च के बाद आपने राहु को देखना है। राहु कहां बैठा हुआ है, क्योंकि शतभिषा में आ जाएंगे शनिदेव। जब जब जिस जिस डेट को शनिदेव शतभिषा में आएंगे तो आपने राहु की प्लेसमेंट देख के ये देखना है कि हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। राहु अगर आपके धन भाव में ही बैठ गए एग्जॉल्टेड, तो धन वर्षा हो जाएगी, आपको माला माल कर देंगे शनिदेव। राहु अगर आपके 5th हाउस में आ गए या 10वें घर में आ गए, ऑस्पिशियस घर में आ गए, तो यहां डेफिनेटली आपको बेनिफिट्स होंगे। अब देखो, राहु जहां भी बैठेगा उस घर से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। प्रोफेशन के घर में बैठ जाएगा, प्रोफेशन से रिलेटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। धन भाव में बैठ जाएगा, धन से रिलेटेड मिलेंगे। 5वें घर में बैठ जाएगा, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिल सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड बेनिफिट्स मिल सकते हैं। 7वें घर में राहु बैठ गया तो आपको कहीं ना कहीं बिजनेस से अच्छे फल मिल सकते हैं, स्पाउस से मिल सकते हैं। लेकिन अगर राहु किसी दुष्टाना घर में है तो ये प्लेसमेंट आपको परेशान करेगी, बीमारी भी देगी, तकलीफें भी देगी, हार्डशिप भी देगी, मेहनत मुशक्कत भी देगी, सक्सेस भी कम देगी। ऐसे ही आपने जुपिटर का देखना है। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी है तो जब जब शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो वो कुछ ना कुछ जुपिटर की मदद से आपको फायदे होंगे, क्योंकि जुपिटर विल इन्फ्लुएंस सैटर्न। अब क्या है कि जुपिटर और सैटर्न ये उन लोगों को ज्यादा फायदा देंगे जो लोग लॉ प्रोफेशन में है, एडवाइजरी में है, टीचिंग में है, फैकल्टी में है, और आपका किसी भी तरीके से कोई एनजीओस चला रहे हैं, कोई धर्म का काम कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं, कुछ मैनेजरियल पोजीशंस में लोग हैं, ये उन लोगों को ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर गुरु अच्छा है तो। और अगर शनि देव राहु के नक्षत्र में है तो राहु तो टेक्नोलॉजी का नक्षत्र है, फिजिशियंस का नक्षत्र है, 100 डॉक्टर्स का नक्षत्र है। तो ये लोग जितने भी मेडिकल फील्ड में लोग हैं, मेडिसिन में हैं, फार्मा में हैं, डॉक्टर्स हैं, हीलर्स हैं, चाहे वो किसी भी ब्रांच में हो, आयुर्वेदिक में हो या होम्योपैथिक में हो या एलोपैथिक में हो, जो डॉक्टरी प्रोफेशन में या जो टेक्नोलॉजी में है, हाई टेक में है, हाई टेक कंपनीज में जो लोग काम करते हैं टेक्नोलॉजीज में, या जो लोग विदेश में हैं या एमएनसीज में काम करते हैं, विदेशी कंपनीज में काम करते हैं, और जो लोग उल्टी सीधी चीजों का व्यापार करते हैं, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें हैं, उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और अगर
शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में है, तो जो लोग म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, प्रॉपर्टीज में हैं, डिफेंस में हैं, पुलिस में हैं, और आपका रियल इस्टेट में है, बिल्डर्स हैं, डाकू इंटीरियर्स में हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में है, बिल्डिंग मटेरियल्स में है, आपके खनिजों में है, जितने भी आपके खनिज निकलते हैं, या फिर ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पर मंगल और शनि इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे फाउंड्रीज होती हैं, ऑयल्स हैं, जितने भी गैसेस हैं, यहाँ पर मंगल भी है, क्योंकि जितने भी ये गैसेस हैं या ऑयल्स हैं या पेट्रोल्स हैं या डीजल्स हैं, ये जो है मंगल का भी इनमें है अंश और शनिदेव का भी है। तो इन प्रोफेशन के लोगों को, धनिष्ठा नक्षत्र थोड़ा म्यूजिक का नक्षत्र है, तो म्यूजिक में आर्टिस्ट लोग आ जाते हैं, तो इन लोगों को ज्यादा इंपैक्ट करेगी ये प्लेसमेंट। प्रोफेशन वाइज भी आप देख सकते हैं। और दूसरा, ये कुछ गवर्नमेंट के सरकारी लोगों से आपके संबंध बढ़ाएगी, कुछ उनसे आपको फायदा होगा, सोशल स्टेटस में इंप्रूवमेंट आएगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये हम सब मेष लगन की बात कर रहे हैं। अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट्स अच्छी हैं तो ये फल मिलेंगे। इनकम में बढ़ोतरी होगी, स्टेबिलिटी आएगी। जिन लोगों की नौकरियां खराब हो गई या नहीं लगी, वो नौकरियां दोबारा लग जाएंगी। और अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, एग्जॉल्टेड पोजीशन में है, पावरफुल पोजीशन में है, तो यहां पर बड़े गेन्स मिलने की संभावना ज्यादा बनेगी। अब आते हैं दोस्तों अगले लगन पे, टॉरस लगन पे। वृषभ लगन में शनि देव की मूल त्रिकोण राशि 10वें घर में है, बहुत अच्छी पोजीशन है, योग कारक प्लैनेट है, भाग्य के स्वामी हैं। अब यहाँ डेस्टिनी का सपोर्ट रहेगा प्रोफेशन में, सोशल स्टेटस में, बड़े लोगों से मिलने जुलने में। टॉरस लगन के लोगों को अगर उनके नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, अब वेल प्लेस्ड का हम बार बार बात नहीं करेंगे, वो आपको पता है कि नक्षत्र का लॉर्ड नीच का नहीं होना चाहिए, नक्षत्र का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में नहीं होना चाहिए, और नक्षत्र के लॉर्ड के ऊपर अगर वो एनिमी, शनिदेव का एनिमी है, यानी जैसे मंगल था, शनिदेव की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, मंगल की दृष्टि शनि पे नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर ये राहु की बात है तो दृष्टि हो सकती है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। राहु साथ ना बैठे तो बहुत अच्छी बात है, साथ बैठे तो दूर बैठे, 10 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। जितने राहु शनि के पास बैठेगा उतनी मैलेफिक इंपैक्ट बढ़ जाता है और फिर बीमारी वगैरह का सीन बनता है। तो शतभिषा नक्षत्र में राहु को देखना है। राहु शनि मित्र प्लैनेट है, लेकिन इनकी कंजंक्शन ज्यादा अच्छा काम नहीं करती और शरीर में कोई ना कोई सीरियस डिसीज दे देती है। लेकिन वो कंजंक्शन बहुत नजदीक होनी चाहिए, 3 डिग्री से कम डिस्टेंस पे होनी चाहिए। जितनी राहु दूर बैठेगा तो कोई डरने की बात नहीं है। शनि से एक ही घर में, शनि की दृष्टि राहु पे या राहु की दृष्टि शनि पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं करती। और अगर आप और गहराई से देखना चाहते हैं तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आप नवमांश में भी देख लो कि उसके अंदर से रिजल्ट्स कैसे मिल रहे हैं आपको। लेकिन आप नवमांश नहीं भी देखोगे तो भी यहां पर बहुत अच्छा काम चलेगा, आप बिल्कुल एक्यूरेसी पे आ जाओगे। अब यहां टॉरस लगन में 10वां घर हमारे सोशल स्टेटस का है, 9वां घर हमारे भाग्य का है। शनि देव 9वें घर को भी संभाल रहे हैं, 10वें को भी संभाल रहे हैं। तो आपकी प्रोफेशन में ग्रोथ, सोशल स्टेटस में आपका राइज, बड़े लोगों से मेल मिलाप, भाग्य का सपोर्ट, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ रहेगी प्रोफेशनल परस्यूट्स में। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, नक्षत्र का लॉर्ड अगर खराब पड़ा हुआ है तो यहां पर शनिदेव आपको कोशिश तो करेंगे कुछ ना कुछ देने की, लेकिन ऑब्स्टेकल्स आएंगे बीच में।
अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब पड़ा हुआ है तो उसका आप रियल बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नक्षत्र के लॉर्ड ने ही इन्फ्लुएंस करना है सैटर्न को, जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में भी आदमी पार्टिसिपेट कर सकता है सोशल एक्टिविटीज़ के साथ, और ट्रैवल्स वगैरह भी कर सकता है, इंटरनेशनल ट्रैवल्स भी कर सकता है, और हायर एजुकेशन वगैरह भी इंसान ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द नेटिव। जिस वो परस्यूट्स में, अगर स्टूडेंट है तो यहाँ हायर एजुकेशन के चांसेस बनेंगे, अगर किसी प्रोफेशन में वो ऑलरेडी है तो प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस बनेंगे, अगर कोई आदमी पॉलिटिक्स में है तो यहाँ पॉलिटिकल लिंक्स और स्ट्रोंगर होंगे, बड़े लोगों से मेल मिलाप बनेगी तो सक्सेस के चांसेस पूरे रहेंगे। यहाँ पर हम दृष्टियों को भी जरूर देख लें, दृष्टियां भी यहाँ जरूर काम करेंगी। अब यहाँ बैठे हुए शनिदेव 11वें घर को 1 नंबर पे दृष्टि डालेंगे, 12वें घर को देखेंगे। 12वां घर एक्सपेंसेस का है, तो वहां पर थोड़ी सी डेफिशिएंसी मिलती है हमें। हमारी जो भी हमारी इनकम है, जो भी हमारे गेन्स हैं 11 नंबर के, जो भी ग्रुप एक्टिविटीज हैं हमारी, उसका थोड़ा सा नुकसान नजर आता है। चौथे घर पे जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो प्रॉपर्टी मैटर्स में ब्लेस करेंगे, और 7वें घर पे दृष्टि डालेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो रिलेशनशिप है स्पाउस के साथ वो अच्छी तब करेंगे जब नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा है। नक्षत्र का लॉर्ड खराब बैठा है तो उसको अफेक्ट करेंगे ये, क्योंकि रिश्तों के मामले में शनिदेव से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। रिश्तों के मामले में शनिदेव जिम्मेदारी पूरी देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी देते हैं, लेकिन रिश्तों को कहीं ना कहीं अपनी हार्शनेस से, रफनेस से, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से रिश्तों को खराब कर देते हैं। अब दोस्तों देखते हैं शनिदेव अगर मेष लगन में बैठे तो उनकी दृष्टि लगन पे पड़ेगी तो लगन को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। 5वें घर में पड़ेगी तो बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे। बच्चों के होने में देरी हो सकती है अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब पड़ा है तो, नहीं तो बच्चों के होने में कोई देरी नहीं है, बेटी का योग बना देंगे। और अगर शनिदेव यहाँ बैठे हुए हैं मेष लगन में 11वें घर में, तो इनकी एक दृष्टि 8वें घर पे भी पड़ेगी, तो 8वें घर की दृष्टि जो है कुछ न कुछ बीमारियों को एक्टिवेट करेगी। तो थोड़ी बहुत बीमारी, क्योंकि 11वां घर भी बीमारियों का है, छोटी मोटी बीमारियों का है, तो यहाँ पर अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो छोटी मोटी बीमारी से आप छूट जाओगे। अगर नक्षत्र का लॉर्ड ही 8वें में बैठ गया तो यहाँ लंबी बीमारी से इंसान को भोगना पड़ेगा। और जेमिनी अगर लगन में हम देखें तो शनिदेव की प्लेसमेंट भाग्य में आ जाएगी। शनिदेव 8वें घर के भी मालिक हैं। भाग्य में थोड़े ऑब्स्टेकल्स तो रहेंगे, लेकिन मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं। जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अगर उस नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है तो यहाँ शनिदेव कारक है, भाग्य के मालिक है। और भाग्य का मालिक अगर भाग्य में बैठ जाता है तो भाग्य की उन्नति होती है, फॉरेन ट्रैवल्स रहेंगी, हायर एजुकेशन रहेगी। भाग्य की उन्नति आपकी जो है 32 साल के बाद बहुत अच्छी रहेगी। अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो इस घर को शनिदेव इस ट्रांजिशन में एक्टिवेट कर देंगे। एक चीज हम यहां पर बताना और भूल गए, आपके चार्ट में शनिदेव की पोजीशन, जो नेटल चार्ट है, जो लगन का चार्ट है, उसमें शनिदेव की पोजीशन भी बहुत अफेक्ट करेगी इसको। अगर शनिदेव की पोजीशन आपके चार्ट में बहुत अच्छी है तो ये फल आपको जरूर मिलेंगे जो हम बात कर रहे हैं। अगर शनिदेव की पोजीशन आपके चार्ट में वीक है, 6, 8वें, 12वें में है बर्थ चार्ट में, तो ऑब्स्टेकल्स के साथ ये चीजें रहेंगी, डिफिकल्टीज के साथ रहेंगी, झंझटों के साथ रहेंगी, तीसरे घर में संघर्ष के साथ रहेंगी। अगर शनिदेव इन चारों घरों में नहीं है और किसी भी घर में है तो ये फल आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे, इनमें कोई अड़चन नहीं रहेगी। और यहां पर शनिदेव इंसान के भाग्य को बली बनाएंगे और स्टेबल तरीके से इनकम के सोर्सेज पैदा करेंगे,
फॉरेन ट्रैवल्स कराएंगे, हायर एजुकेशन स्टूडेंट्स की अच्छी हो जाएगी या स्टेबल हो जाएगी। और थोड़ी बहुत ऑब्स्टेकल ज़रूर रह सकती हैं क्योंकि आठवां घर भी इन्वॉल्व है, उनको भी शनिदेव देख रहे हैं। भाग्य में आठवें घर का भी तो मालिक है शनि, और ये सारी चीज़ें रहेंगी इस चार्ट में। और शनिदेव अगर 11th हाउस को देखेंगे तो इनकम में आपकी ब्लेसिंग्स रहेंगी, इनकम में बढ़ोतरी होगी। और तीसरे घर को देखेंगे तो संघर्ष के साथ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और छठे घर को देखेंगे तो छठे घर का भी कुछ प्रभाव रहेगा, कुछ डेट्स वगैरह रहेंगे, कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह भी आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन शनिदेव उसको बड़ी मैच्योरली हैंडल करेंगे क्योंकि शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। और अगला लगन हमारा है कैंसर। कैंसर लगन में शनिदेव की जो प्लेसमेंट है वो 8वें घर में आएगी। देखिए दोस्तों, 8वां घर इनहेरिटेंस का भी है, बीमारियों का भी है, सडन एक्सचेंज का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, सडन प्रॉब्लम्स का है, ऑब्स्टेकल्स का है, डेथ एंड लाइफ का है, एक्सीडेंट्स का है। तो 8वां घर ओवरऑल खराब ही घर है, इसमें कुछ चीजें अच्छी भी मिलती हैं, ज्वाइंट एसेट्स का घर है। तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपको ब्लेस कर सकते हैं यहां पर, अगर नक्षत्र का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा है। अगर इस साइन में नक्षत्र का लॉर्ड मंगल 7वें घर में बैठ जाए, राहु 11वें घर में बैठ जाए, या दूसरे घर में बैठ जाए, या भाग्य में बैठ जाए, तो यहां आपको इनहेरिटेंस के योग बन जाएंगे। मंगल अगर वेल प्लेस्ड हुआ तो प्रॉपर्टीज के योग बनेंगे, राहु हुआ तो वेल्थ के योग बना देगा, गुरु हुआ तो यहां जबरदस्त गेन्स रहेंगे, गुरु की पोजीशन अच्छी हो गई तो शनिदेव की दृष्टि भी यहां पर शुभ घरों में ही है। 10वें घर में है कैंसर लगन में, दूसरे घर पे है और 5वें घर में है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो यहां पर आपको ज्वाइंट एसेट से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से, इनहेरिटेंस से आपको बड़ा पैसा मिल सकता है या बड़ी प्रॉपर्टीज मिलने के योग बन सकते हैं, अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है जिसमें शनिदेव बैठे हुए हैं। तो जहां नक्षत्र का लॉर्ड बैठा हुआ है वही चीजें मिलेंगी आपको। अगर वो आपके मंगल प्रोफेशन के घर में बैठ गया तो प्रोफेशन में आपको बढ़ोतरी मिलेगी और कुछ जमीन जायदाद का योग भी बनेगा। अगर दूसरे घर में अगर मंगल बैठ गया तो यहां भी आपको इनहेरिटेंस से लैंडेड प्रॉपर्टी मिलने का योग बन जाएगा, अगर वो टाइम चल रहा है तो। नहीं तो आपको सडन वेल्थ मिलने के चांसेस रहेंगे और मकान, जमीन जायदाद भी आप बना सकते हैं। ऐसे ही राहु के अगर नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं और राहु की पोजीशन कहीं अच्छी है आपके चार्ट में तो ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट्स ही बहुत खराब है तो फिर यहां पर बहुत दिक्कत रहेगी। सपोज मंगल 12वें घर में ही बैठ गए तो यहां सर्जरी के चांसेस बन जाएंगे, बीमारी में कुछ ना कुछ आपको ट्रबल्स मिल जाएंगे। राहु अगर छठे घर में बैठ गए या शनि के साथ बैठ गए या 12वें में बैठ गए तो भी बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट वगैरह आपको इसमें घुसना पड़ेगा। आपकी जो भी हल्के हेल्थ इश्यूज थे वो सीरियस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपने इन प्लेसमेंट्स को रीड करना है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो ये ब्लेस करेंगे आपको, वेल्थ में भी ब्लेस करेंगे, प्रोफेशन में भी ब्लेस करेंगे और बच्चों के मामले में भी ब्लेस करेंगे। अदरवाइज आपको ट्रबल्स रहेंगे। और अगर सिंह लगन में हम देखें तो शनि देव 7वें घर में मिलेंगे, छठे घर के मालिक हैं। 7वां घर स्पाउस का है, फैमिली का है, वाइफ का है, बिजनेस का है। अब देखिए शनिदेव बैठे तो बहुत ही स्ट्रांग है। अगर यहां नक्षत्र का लॉर्ड यानी कि मंगल, राहु या गुरु जिस भी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके भी नक्षत्र में बैठे हैं, वो अगर अच्छा बैठ गया तो यहां शनिदेव आपकी शादी भी अच्छी चलाएंगे, बिजनेस भी अच्छा चलाएंगे, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी बिजनेस में। और अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब बैठ गया तो यहां बिजनेस में शनिदेव आपको
कुछ देंगे ही, लेकिन चीजें खराब होती रहेंगी। शादी भी यहां पर खराब होने के चांसेस बन जाएंगे अगर मंगल नीच का बैठ गया 12वें घर में। शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में बैठ गए, मंगल 8वें में आ गया, शनिदेव धनिष्ठा में बैठ गया, तो शादी भी अफेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही छठे में मंगल आ गया, चाहे एग्जॉल्टेड हो जाएगा मंगल, लेकिन छठे घर का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। और अगर शनिदेव गुरु की नक्षत्र में पूर्व भाद्रपद में चल रहे हैं और ट्रांजिशन में, और गुरु आपके अगर अच्छे घरों में बैठे हैं, तो यहाँ शनिदेव आपकी शादी में बहुत ही बढ़िया स्टेबिलिटी देंगे, जिम्मेदारी देंगे। वाइफ आपकी मैच्योर होगी, आपकी वार्तालाप बड़ी मैच्योर होगी, कोई नॉनसेंस नहीं होगी, एंड यू विल हैव ए गुड मैरिटल लाइफ अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो। अब ये हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। आपने अपने बर्थ चार्ट में भी शनि की पोजीशन देखनी है, उससे भी कनेक्ट करके वो भी डॉट्स आपने कनेक्ट करने हैं, वो भी डॉट्स कनेक्ट करने हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके बर्थ चार्ट में शनि देव 8वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहां थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, थोड़े ऑब्स्टेकल्स आएंगे 2.25 साल तक आपको। उसमें अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो वो बैलेंस करेगा चीजों को। तो ट्रांजिशन का इंपैक्ट मैं आपको बता देता हूं। ट्रांजिशन का इंपैक्ट आप ज्यादा से ज्यादा 20-25% लीजिए, ज्यादा ना लीजिए। मेन तो आपका बर्थ चार्ट है, नवांश है, वर्क चार्ट्स हैं, डिविजनल चार्ट्स। आप 20 से 25% ट्रांजिशन का इंपैक्ट आप हमारी लाइफ में हमेशा आता है। जो भी प्लैनेट किसी भी हमारे हाउस में, हमारे बर्थ चार्ट के हाउस में ट्रांजिट करता है, उसको एक्टिवेट कर देता है, और उसके रिजल्ट्स भी साथ साथ आते हैं। लेकिन उन रिजल्ट्स में हमारे बर्थ चार्ट में उस प्लैनेट की प्लेसमेंट भी देखी जाती है कि वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर वही खराब बैठा हुआ है तो फिर चाहे ये अपनी राशि में शनिदेव बैठा हुआ है, हमें कुछ ना कुछ देगा, लेकिन एंड रिजल्ट्स जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, वो चीजें खराब हो जाएंगी या खराब होती रहेंगी। जैसे सपोज शनिदेव छठे घर में बैठे हुए हैं यहां पर, और 11वें घर में हम बिजनेस कर रहे हैं, और ट्रांजिशन के शनिदेव 11वें घर में 7वें घर में चल रहे हैं। 7वें घर बिजनेस का घर है। अब ये बिजनेस में शनिदेव तो हमें पैसा देंगे, लेकिन वो पैसा कहां जाएगा? हमारे डेट्स में जाएगा। जो हमने लोन लिए हुए हैं उसकी रिपेमेंट में जाता रहेगा, झंझटों में जाएगा, डिस्प्यूट्स में जाएगा, कुछ लिटिगेशंस में भी जा सकता है। और अगर यहां पर शनिदेव सपोज मंगल के नक्षत्र में बैठ गए, और मंगल हमारा जो है वो चौथे घर में आ गया, 8 नंबर साइन में। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको, आपका थोड़ा व्यू ब्रॉडर करने के लिए। अब देखिए, आपका पैसा जा रहा है डेट में, क्योंकि आपके नेटल चार्ट में शनिदेव डेट के घर में है। लेकिन यहां पर ट्रांजिशन में शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल आपके चौथे घर में बैठा हुआ है, तो आपका पैसा तो डेट में जा ही रहा है, लेकिन इस पीरियड में कुछ न कुछ प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। मंगल भी तो काम करेंगे अपना। मंगल देव आपको भूमि दे देंगे, मकान दे देंगे, या आपका जो है और किसी तरीके से ब्लेस कर देंगे आपको चौथे घर में, अपनी राशि में है। और अगर मंगल देव भाग्य में बैठे हुए हैं तो आपको यहां पर ट्रैवल्स कराएंगे, प्रॉपर्टीज भी दे सकते हैं। वो तो कारक ही है, कारक ही है मंगल देव प्रॉपर्टी के, भूमि के। विदेश में आपको ट्रैवल्स करा सकते हैं 9th हाउस में बैठे हुए, और कहीं ना कहीं डेस्टिनी की सपोर्ट रहेगी, तो इनकम में दोनों चीजें रहेंगी। तो दोनों ही आप चीजों को कनेक्ट करिए, शनि की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में कहाँ है।
नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ है, दोनों ही चीजें इंपैक्ट करेंगी। अब यहां पर दोस्तों शनिदेव की दृष्टि भाग्य पे आएगी। तो भाग्य में हालांकि 1 नंबर राशि है, तो मेहनत मुशक्कत करके थोड़ी सी तकलीफें सहन करके यहाँ शनिदेव ब्लेस करेंगे। और शनिदेव की दृष्टि लगन पे पड़ेगी, तो लगन में थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास और थोड़ा मेच्योरिटी, थोड़ा संजीदा जो है बनाएंगे इंसान को। और चौथे घर पे दृष्टि शनि की पड़ेगी, तो हालांकि चौथे घर में जो है शनि की दृष्टि ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि चंद्र का घर है, मंगल की राशि पड़ी हुई है। लेकिन अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा पड़ा है तो यहाँ अच्छे ही फल मिलेंगे। क्लियर। लियो लगन में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि 7वें घर की है, ये मत भूलना। अब वर्गो लगन में आते हैं। वर्गो लगन में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं, वर्गो लगन में शनिदेव आपको छठे घर में मिलेंगे। छठा घर तो दुष्टाना हाउस है, छठे घर से दुनिया भर की प्रॉब्लम्स देखते हैं। लेकिन यहां पर शनिदेव आपको अच्छे भी फल दे सकते हैं, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। आपके अगर कहीं अटके हुए काम होंगे, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वो हो जाएंगे। कुछ आपके कोर्ट केस लटका हुआ होगा, वो फैसला हो जाएगा। कुछ आपके डिस्प्यूट्स वगैरह अगर होंगे तो उनके भी फैसले हो जाएंगे बड़ी मेच्योरिटी से। और कोई अगर बीमारी भी होगी यहाँ पर, तो शनिदेव आपको उस बीमारी से तभी निकालेंगे जब नक्षत्र का लॉर्ड यानी कि मंगल, राहु या गुरु अच्छा बैठा हुआ है। तो यहां पर शनिदेव फैसले जरूर करवा देंगे आपके। और कोई अगर स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन है, या आपके एनिमीज हैं, अपोजिशन है, उसमें भी शनिदेव आपको अपर एज देंगे, आपको विक्ट्री देंगे, जीत देंगे। और मेहनत मुशक्कत करके आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और शनिदेव की दृष्टि यहाँ पर 8वें घर पे पड़ेगी, तो 8वें घर से थोड़ी सी डिफिकल्टीज, सडन इवेंट्स, बीमारियां भी थोड़ी सी एक्टिवेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि शनिदेव तो कारक है इन चीजों का। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि 12वें घर पे पड़ेगी, तो 12वें घर को मैनेज करेंगे, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करेंगे, और थोड़ी बहुत बीमारियों से तकलीफ देंगे। और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो 3रे घर पे पड़ेगी, जो कि आपके संघर्ष को बढ़ा देगी। तो इस तरीके से कन्या लगन में शनिदेव आपको फल देंगे। और आगे हम बढ़ते हैं लिब्रा लगन की तरफ। लिब्रा यानी कि तुला लगन की तरफ। तुला लगन में शनिदेव 5th हाउस में होंगे। तुला लगन में शनिदेव अति योग कारक प्लैनेट हैं, 4थे और 5वें घर के मालिक हैं। अगर 5वें में बैठ जाएं तो बहुत ही शुभ है। तो ये आपको कई तरह के बेनिफिट्स दे सकते हैं, यानी कि यहाँ पर स्टॉक मार्केट के गेन्स दे सकते हैं, औलाद से ब्लेस कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, सडन बड़े गेन्स दे सकते हैं आपको बिजनेस में। और अगर आप यूथ में हैं तो आपकी जो है लव लाइफ में भी ये स्टेबिलिटी दे सकते हैं, अगर कोई रोमांटिक लाइफ आपकी चल रही है। हालांकि शनि इनके कारक है नहीं इन चीज़ों के, लेकिन फिर भी अगर शनिदेव 5वें घर में है तो 5वां घर तो रोमांटिक जो है सिग्निफिकेंस का है, रोमांस का है, लव लाइफ का है। तो यहाँ पर शनिदेव ने अगर आपको कोई लव लाइफ दे दी तो शनिदेव इसको लंबा चलाते हैं, बशर्ते सुबह शनिदेव राहु के नक्षत्र में, राहु देव एग्जॉल्टेड साइन में आ जाए 8वें घर में, तो ये लव लाइफ चल जाएगी। शुक्र की राशि में राहु देव आ जाए तो लव लाइफ को एक्टिवेट कर देंगे और लंबा चलाएंगे। तो इसी तरीके से अगर राहु 12वें में जाके बैठ जाए तो यहाँ शनिदेव आपको एजुकेशनल फील्ड में, विदेश में भी सेटल कर सकते हैं। ऐसे ही गुरुदेव अगर 12वें में चले जाएं तो भी रिजल्ट्स लगभग यही मिलेंगे। अगर आप विदेश में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो ये शनिदेव, क्योंकि 4थे घर के भी लॉर्ड है ये, और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हो और गुरु आपका 12th हाउस में आ जाए तो ये आपको विदेश में एजुकेशन दिलवा सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की। और अदरवाइज यहाँ देखा जाए तो शनिदेव
पांचवें घर में थोड़ा सा अगर नक्षत्र का लॉर्ड खराब है और शनिदेव यहाँ आ गए हैं तो चाइल्ड बर्थ में थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, बच्चों की स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत रहेगी, स्ट्रगल रहेगा। एंड बच्चों पे आपको एंग्जाइटी या वरीज रहेंगी। और फिर शनिदेव अगर सातवें घर को देखेंगे, अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी को लेट करेंगे, डिले करेंगे शादी को। और अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स डालेंगे। और इनकी दृष्टि जो 11वें घर पे पड़ेगी तो वहां पर शनिदेव गेंस को बढ़ाएंगे। देखिए, शनिदेव जीव कारक प्लानट नहीं है, अजीव कारक प्लानट है। अजीव कारक मतलब ये हमें मटेरियलिस्टिक सुख देते हैं, लेकिन हमें रिश्तों को नहीं संभालते। रिश्तों में हम कहीं ना कहीं कमज़ोर रहते हैं, जिम्मेदारी का एहसास पूरा देते हैं, लेकिन फिर उसके साथ साथ थोड़ी कड़वाहट भी देते हैं, थोड़ी सी हार्शनेस देते हैं, रफनेस, हम रूड हो जाते हैं, बदतमीज़ हो जाते हैं। शनिदेव थोड़ा सा अगर गलत बैठे हों और अफ्लिक्टेड हों तो ये बदतमीज़ी काफ़ी दे देते हैं, जिसमें दूसरे आदमी बर्दाश्त नहीं करते। अदरवाइज अगर सैटर्न अच्छे हैं तो बड़ी मैच्योर इंसान को बना देते हैं, बड़ी मैच्योरिटी की बातें करेगा इंसान, और दूसरों को एक वाइज पर्सनालिटी की तरह नज़र आते हैं अगर शनिदेव बहुत अच्छे बैठे हैं तो। मूल त्रिकोण में अच्छे ही हैं, बस नक्षत्र का लॉर्ड नीच का ना हो। यानी कि जैसे शनिदेव यहाँ बैठ गए मंगल के नक्षत्र में, मंगल नीच का बैठ गया, आपके चार्ट में ऑलरेडी नीच का है, तो यहाँ पर बदतमीज हो जाएगा, लोग मैन हैंडलिंग भी करेगा और फाउल लैंग्वेज भी बोलेगा और वो सारी चीज़ें, क्योंकि हमारा सेल्फ एक्सप्रेशन का घर है पांचवा, और मंगल नीच का आ गया तो वही इम्पैक्ट करेगा सैटर्न को। और फिर सैटर्न पे दृष्टि भी मंगल की दृष्टि भी आ जाएगी शनि पे, वहाँ भी वो दिक्कत रहेगी। तो इसी तरीके से आपने देखना है। और दोस्तों, शनिदेव की 10वीं दृष्टि दूसरे भाव पे रहेगी, जो कि धन की बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि शनिदेव बहुत अच्छे घर में बैठे हैं, ट्राइन हाउस में। और अगला लगन है हमारा स्कॉर्पियो लगन। स्कॉर्पियो लगन में शनिदेव मिलेंगे चौथे घर में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। हालांकि योग कारक नहीं है, लेकिन घर इनके पास अच्छा है, चौथा घर है। और स्कॉर्पियो में तीसरा घर भी है, मेहनत और पराक्रम का घर भी है, और चौथा घर भी है। शनिदेव यहाँ आपको ब्लेस तो करेंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे। थोड़ी सी आपको हार्डशिप ज़रूर डोमेस्टिक लाइफ में दिखाएंगे, थोड़ा सा आपको स्ट्रगल दिखाएंगे। अगर शनिदेव आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं तो ये इस प्लेसमेंट में आपकी प्रॉपर्टीज़ बनवा सकते हैं, जायदाद बनवा सकते हैं, आपको सुख दे सकते हैं, और यहाँ पर कन्वीनियंसेस दे सकते हैं, अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो। अब देखिए, अगर एक नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है, दूसरे का अच्छा नहीं है, सपोज जुपिटर अच्छा है, तो शनिदेव जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे तब आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर राहु खराब बैठा हुआ है, सपोज छठे घर में ही बैठ गया, तो शनिदेव यहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देंगे, बीमारी वगैरह भी दे सकते हैं चौथे घर से रिलेटेड, अगर राहुदेव छठे में है या 8वें में है। तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि किस पीरियड में आपको शनिदेव के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिनका मंगल अच्छा है उनको अभी मार्च तक ही मिल जाएंगे, जिनका राहु अच्छा है उनको मिड पीरियड में मिल जाएंगे, और जिनका पूर्व भाद्रपद अच्छा है, मतलब गुरु अच्छा बैठा हुआ, उनको लास्ट में मिलेंगे 24 के बाद। यानी कि उसमें पूर्व भाद्रपद में इनकी एंट्री जो है वो 6 अप्रैल 2024 से होगी। 6 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक पूर्व भाद्रपद में रहेंगे। बीच में रेट्रो होके पीछे भी आएंगे शतभिषा में, लेकिन जब जब ये पूर्व भाद्रपद में आपको अच्छे मिलेंगे, अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो। अब दोस्तों जल्दी से आते हैं नेक्स्ट लगन पे, धनु लगन पे। धनु लगन में शनिदेव आपको 3rd हाउस में मिलेंगे। अच्छे रिजल्ट्स देंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ बहुत रहेगी, शॉर्ट ट्रैवल्स बहुत रहेंगे, और
भाई बहनों की थोड़ी जिम्मेदारी आप पे आ सकती है। और जो लोग मार्केटिंग में हैं, एडवर्टाइजमेंट में हैं, पब्लिसिटी में हैं, मीडिया में हैं, उन लोगों को विशेष फायदा होगा अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है तो। और शनिदेव भी अच्छे हैं आपके चार्ट में, बर्थ चार्ट में। और शनिदेव यहाँ बैठ के 5वें घर को देखेंगे तो 5वें घर में 1 नंबर राशि है, तो शनिदेव यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स के साथ ही ब्लेस करते हैं। मंगल की राशि है, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि तो 1 नंबर राशि पे आ रही है, 5 पे आ रही है, 8 पे आ रही है, और तीनों ही शनिदेव के एनिमी प्लैनेट्स की राशियां आई। लेकिन शनिदेव से रिजल्ट्स किसने लेने हैं? शनिदेव से रिजल्ट्स लेने हैं उस नक्षत्र के लॉर्ड ने जिसमें शनिदेव बैठे हुए हैं। लॉर्ड की प्लेसमेंट बताएगी कि शनिदेव अच्छे रिजल्ट्स देंगे या बुरे देंगे। हर एक की कुंडली में यहां शनिदेव अलग ही रिजल्ट्स देंगे। किसी को शुरू में देंगे, किसी को बीच में देंगे, किसी को लास्ट में देंगे, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स मुझे लगता है कि यहाँ हर इंसान को कुछ ना कुछ मिलने चाहिए, बिकॉज सैटर्न इज हैप्पी, सैटर्न इज इन इट्स ओन साइन, मूल त्रिकोण साइन। तो यहाँ शनिदेव जरूर आपको कुछ ना कुछ चीजों से ब्लेस करके ही जाएंगे। और शनिदेव की यहाँ दृष्टि, 7वीं दृष्टि भाग्य पे पड़ेगी, तो मेहनत करके भाग्य को शाइन करेंगे। इंटरनेशनल ट्रैवल्स आपकी लाइफ में रह सकती हैं, रिलीजियस माइंडेड आप हो सकते हो, रिलीजियस श्राइन्स पे ट्रैवल्स रह सकती हैं, गुरुओं का सम्मान करने वाले हो सकते हो, और पिता की केयर यहाँ पर जो है आप तभी करोगे जब नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है, वो तो फर्स्ट कंडीशन है। और 12वें घर पे जो शनि की दृष्टि जाएगी तो यहाँ पर शनिदेव 12वें घर को भी मैनेज करेंगे। थोड़ी बहुत बीमारी, तकलीफ, खर्चा, इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे किसी न किसी तरीके से, पराक्रमा, थ्रू मेहनत। और अगला लगन है हमारा कैप्रिकॉर्न। शनिदेव 2nd हाउस में आ गए ट्रांजिशन में। अब कैप्रिकॉर्न लगन में शनिदेव यहाँ बहुत अच्छे फल दे सकते हैं आपको। एक बड़ा पैसा आपका इकट्ठा भी करवा सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, फैमिली का ध्यान रखवा सकते हैं, परिवार की जिम्मेदारी आप पूरी ले लेंगे, परिवार के हेड की तरह आप काम कर सकते हैं अपनी, और पेरेंट्स फैमिली में भी कुछ ना कुछ अच्छे योग बनेंगे और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देंगे। आपका जो फोकस है वो परिवार की वेल्थ पे और परिवार की जिम्मेदारी पे ज़्यादा रहेगा। यहाँ बैठे हुए शनिदेव 4थे घर को देखेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह में भी आपका इन्वेस्ट करवा सकते हैं पैसे को। और 8वें घर पे शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो कुछ इनहेरिटेंस का योग बना सकते हैं, और 11वें घर पे इनकम में बढ़ोतरी लाएंगे। तो ये एक धन योग के समान बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ऑस्पिशियस। और अगर हम कुंभ लगन में देखें तो शनिदेव लगन में ही आ जाएंगे। अब शनिदेव लगन में आ जाएंगे तो ये योग भी बहुत अच्छा बनता है, सशयोग बनता है। अगर नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड है तो यहाँ भी शनिदेव हमें बहुत अच्छे फल दे सकते हैं। कुछ फॉरेन कंट्रीज से, कुछ मल्टीनेशनल कंपनी से, कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर हम काम करेंगे तो हमें ज़्यादा फायदे हो सकते हैं, और हमारे लगन को मजबूत करेंगे, एक संजीदा पर्सनालिटी बनाएंगे, और एक मैच्योरिटी रहेगी। लोग हमें हमारी पर्सनालिटी से या हमारे विचारों से हमें जानेंगे, और नेम, फेम, रिकॉग्निशन सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पर 10वें घर पे भी आ रही है। और 7वें घर में हम अपनी स्पाउस का या पत्नी का भी पूरा ध्यान रखेंगे, एंड विल बी फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मैरिज और वाइफ। 3रे घर पे दृष्टि आ रही है शनि की, जो हमें मेहनत भी करवाएगी, पराक्रम भी करवाएगी, एंड विल आल्सो टेक इनिशिएटिव्स एक्टिवली, क्योंकि 1 नंबर राशि है। तो यहाँ पराक्रम, मेहनत करके ही हम लाइफ में एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे शनि की इस 2.25 साल के पीरियड में। और पाइसिस में हम देखें तो शनिदेव आएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस हमारे खर्चों का घर है, लेकिन शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। यहाँ पर शनिदेव आपको फॉरेन की सेटलमेंट दे सकते हैं, फॉरेन में ले जा सकते हैं। कम से कम अगर आप फॉरेन कंट्री नहीं जाते तो दूसरी स्टेट में जाके रह सकते हो,
मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर सकते हो, उससे फायदा उठा सकते हो, क्योंकि शनिदेव अपनी ही मूल त्रिकोण में है। अगर यहाँ पर शनिदेव शतभिषा में है और राहु आपका दूसरे घर में आ गया 1 नंबर मंगल की राशि में, तब भी शनिदेव ब्लेस करेंगे वेल्थ से, फॉरेन कंट्री से आपको कुछ ना कुछ इनकम जनरेट करवाएंगे। ऐसे ही अगर राहु सपोज आपका 11वें घर में आ गया तो फॉरेन कंट्री से इनकम के योग बनेंगे, फॉरेन एम्प्लॉयमेंट में आप रहेंगे। तो इस तरीके से आपको देखना है। राहु की प्लेसमेंट अगर खराब घरों में है तो फिर यहाँ बैठे हुए शनिदेव फाइनेंशियल बेनिफिट्स तो दे सकते हैं, लेकिन साथ में बीमारी का योग भी बना देंगे, डिफिकल्टीज का योग भी बना देंगे। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, खर्चे रहेंगे। और शनिदेव की यहाँ बैठे हुए दृष्टि छठे घर पे बैठे रहेगी तो अपने एनिमीज को कंट्रोल करेंगे। यू विल हैव एन एज ऑन योर अपोजिट पीपल पोजीशन। और कुछ डेट्स वगैरह में भी आपको ये डाल सकते हैं, छोटी मोटी बीमारी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और शनिदेव की दृष्टि रहेगी भाग्य पे, तो भाग्य को यहाँ पर मजबूत करेंगे। अगर आप 12वें घर से रिलेटेड किसी काम में हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हो, एमएनसी में काम करते हो, घर से दूर रहते हो, विदेश में सेटल्ड हो, या किसी एनजीओ में काम करते हो, या किसी दूर दराज इलाकों में जो शहर से कटी हुई जगहें हैं, किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, किसी पानी के काम में हो, किसी भी ऐसी जगह हो जो शहर से अलग है, वहाँ शनिदेव ज़रूर आपको इस प्लेसमेंट में ब्लेस करेंगे। तो दोस्तों ये 12 के 12 जो लगन है, हमने लगन के हिसाब से आपको ये प्लेसमेंट्स के ब्रीफ रिजल्ट्स बताए हैं, बहुत ज़्यादा बारीकी में नहीं गए। लेकिन अगर इसमें आप ये देखना चाहते हैं कि ये शनि मुझे अच्छे रिजल्ट्स देगा या बुरे देगा, तो एक सिंपल सा फार्मूला है। पहली आपने देखना है शनि देव आपके बर्थ चार्ट में कहाँ बैठा है। अगर शनि वीक है तो ये 50% तो वीक ही हो गया, क्योंकि शनि देव आपको देगा तो सही लेकिन खराब कर देगा चीजों को, आपका बर्थ चार्ट का शनि। और अगर शनि देव आपके बर्थ चार्ट में ठीक प्लेसमेंट में है तो फिर नक्षत्र के लॉर्ड को आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये शनि देव हमें किस तरह के रिजल्ट्स देंगे। अब किस तरह के अच्छे या बुरे तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। अब किस तरह के अच्छे मिलेंगे वो आप हाउस का सिग्निफिकेंस उसमें डालो, जिस हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं, नक्षत्र के लॉर्ड बैठे हुए हैं। अगर शनिदेव सपोज किसी के 10वें घर में है तो डेफिनेटली ब्लेस करेंगे। अगर नक्षत्र का लॉर्ड दूसरे घर में आ गया तो वेल्थ एक्यूमुलेशन में ब्लेस करेंगे। चौथे घर में आ गया तो हाउसिंग प्रॉपर्टीज में ब्लेस करेंगे। 5वें घर में आ गया तो स्टॉक मार्केट में ब्लेस करेंगे, बच्चों को खड़ा करेंगे, बच्चों से ब्लेस करेंगे। और अगर भाग्य में आ गया तो डेस्टिनी को मजबूत करेंगे। और कुछ भी हो सकता है, जब डेस्टिनी मजबूत है तो किसी भी काम को करोगे आप हो जाएगा। 10वें घर में हो गया, नक्षत्र का लॉर्ड बैठ गया तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को मजबूत करेंगे। तो आपने इस तरीके से इस प्लेसमेंट को रीड करना है। लेकिन जिस नक्षत्र में शनिदेव बैठेंगे उस नक्षत्र के लॉर्ड को देख के ही अपने फल तय करिए और खुद ही तय करिए कि हमें क्या मिलेगा। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये ट्रांजिशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है। और इन माय ओपिनियन ये शनिदेव इस राशि में सबको कुछ ना कुछ ब्लेस जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको कुछ ना कुछ इनसाइट ज़रूर देगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारी आगे की वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। हैव ए नाइस टाइम। टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। गुड बाय।